हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक और ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है। और जो ये यूनिवर्सिटी है ये लो मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दे रही है। आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं अपने नंबर को लेकर के कि मैम इतने मार्क्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरें, किस यूनिवर्सिटी का ना भरें। क्योंकि देखा जाए कितनी ही यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म भरेंगे, माना कि 100, 200, 300 तक का फॉर्म की जो फीस है वो होती है, बट फिर भी आप अगर देखा जाए 3 फॉर्म भी भर देंगे तो 900 हो गया। अगर 300 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई है। आप प्रीवियस हमारा वीडियो देख सकते हैं, इसीलिए आप इस चैनल पे जा करके वीडियोज़ वहाँ पे मैंने डाले हैं, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ लिस्ट का कि उसमें कितनी आपके नंबर होने चाहिए कि वहाँ पर एडमिशन हो जाए, और अगर आपके लो मार्क्स भी हैं तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी बताई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी पे होगा कि आपके जो बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चे हैं उनको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल सकती है, और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में एक वीडियो बना के आपको दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। एक वीडियो और रहेगा, मैंने लिख के रखा हुआ है। अब जो वीडियो रहेगा वो रहेगा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे आप काउंसलिंग अपनी करें। क्योंकि देखिए, हम जब फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो तो बहुत ईजी होता है, हमने फॉर्म भर दिया और हमें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी पड़ी, हम कर लिए। लेकिन अब हमें यहाँ पे काउंसलिंग में दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो उस टाइम पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब जो ये यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है, ये यूनिवर्सिटी है गुजरात। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसने अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया है, और ये जो है ये लो मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दे रही है। मैंने इसमें आपको कट ऑफ लिस्ट भी बताई है, जो प्रीवियस की कट ऑफ लिस्ट थी उसमें कितने बच्चों को इन्होंने लिया था, मतलब लास्ट जितने भी मार्क्स थे अप्रॉक्स मैंने देखा था 46 मार्क्स वाले बच्चों को भी लास्ट में लिया गया था। तो अगर देखा जाए इस बार तो आपका जो मार्क्स है मतलब 300 आउट ऑफ लिया गया ना CUET में, तो 300 की बात करें तो 300 में भी अगर आपके मार्क्स कम हैं तब भी कोई बात नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अभी मैं आपको एक कट ऑफ लिस्ट बताऊंगी, उस कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने नंबर को एनालिसिस करना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का फॉर्म भर देना। वैसे तो मैं बोलूँगी जितने भी लो मार्क्स वाले बच्चे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स भी हैं जिनको मैं जानती भी हूँ। तो इसको आप एक बार अपने लिस्ट में रख लेना, इस यूनिवर्सिटी को लिख लेना। और वैसे प्रोसेस इसका शुरू हो गया है, मैंने आपको बोला है कि जिस भी यूनिवर्सिटी का प्रोसेस शुरू हो रहा है काउंसलिंग प्रोसेस, आप फर्स्ट डे ही उसका फॉर्म भर दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके 86 मार्क्स है दूसरे बच्चे के 86 मार्क्स ना हो, 86 मार्क्स पे कई सारे बच्चे हो सकते हैं। अगर आपने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया है तो एक तरह से आपका डाटा उनके पास पहले चला गया है। 86 वाले बच्चे का जो डाटा है, 86 वाले मार्क्स वाले बच्चे का डाटा उनके पहले ही माइंड में फीड हो गया है। तो क्या होगा, अगर 2 से 4 या 6 से 8 ऐसे बच्चे भी वहाँ फिल करेंगे तो ये रहेगा कि नहीं, पहले इस बच्चे ने फॉर्म फिल किया था, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी पहले, और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बच्चों जिस भी दिन यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है आपको उसी दिन फॉर्म फिल करने की कोशिश करनी है। साइट आपकी बहुत बिजी जाएगी, रात के 2 बजे करो, बट उसी दिन कोशिश करो कि उसी दिन आपका फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है। प्लस मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको लगता है कि हमारे मार्क्स 86 हैं, 85 हैं और उसकी कट ऑफ गई है हमारी 90 या 95, तब भी आप उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दें, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी कट ऑफ गिरती है। थोड़ी सी कट ऑफ इस बार गिरेगी क्योंकि पिछले साल हम जैसे भी देखे, हम हमेशा क्या होता था 400 का पेपर होता था, CUET या करा रहा है 300 का पेपर करा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए हमें यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। हम जो यूनिवर्सिटी अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके बारे में एक बार समझ लीजिए कि कौन कौन से वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जिनकी आपने डिमांड करी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में, एक एक निचोड़ बताऊँगी आपको, पूरा निचोड़ दूंगी यूनिवर्सिटी को कि कहाँ कैसे क्या आपको जाना है, कैसे क्या एडमिशन लेना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या इसकी कट ऑफ रही है, इन सब के बारे में। तो देखो, नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक स्टेट यूनिवर्सिटी पे, दूसरा रहेगा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने CUET में परफॉर्मेंस किया है, मतलब परफॉर्म किया है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ की हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट आपको डिक्लेयर करके दूंगी। वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो रहेगा, उसके लिए वर्क कर रही हूँ मैं आप पूरी लिस्ट बना रही हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, वरना वो वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुकी होती। प्लस एक मैं बनाऊँगी जो काउंसलिंग के लिए है, वो हम अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि किस में कैसे क्या हम आगे बढ़ें, अब क्या करना है, अब क्या करना है, हर एक चीज़। फिर उसके
बाद मैं आपको BBIU यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसमें कितने नंबर वालों को एग्जैक्ट, क्योंकि मैं मतलब उसी यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया है, तो मैं एक एक चीज़ उसके बारे में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ मुझे मतलब ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं वैसे कभी भूलती नहीं हूँ, तब लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो pgcuet.samarth.ac.in ये जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसी पे जा करके अपनी यूनिवर्सिटी चेक करिएगा। आप डायरेक्ट भी अगर डालना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड वेबसाइट भी बन रही हैं, जिन पे एक जो अभिषेक नाम का कोई बच्चा था, जिसने क्या किया था, जब मैंने आपको बताया था कि झारखंड यूनिवर्सिटी ने अपने हरियाणा, उसने अपनी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया, तो एक वेबसाइट हरियाणा की फेक थी, उस पर उसने सारा अपना जो रजिस्ट्रेशन फ़ी था उसका 300 समथिंग था, उसने फिल कर दिया, 300 या 100 कितना भी था, उसने फिल कर दिया, उसको कुछ पता ही नहीं, उसके बाद फिर वो खुल ही नहीं रहा, ऐसा हुआ था। तो इसलिए आप डायरेक्ट इस पे जाइएगा, ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, आप इस पे जाइएगा, CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे जा करके डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेना, यहाँ पे जा करके गुजरात डालना है, यहाँ देखिए पहले ही आ गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो इसी की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आपने विजिट करी, विजिट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ देखिए एक बन के आ रहा है, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, मतलब जो PG के एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, उसमें आपको जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो कैसे करना है, ये यहाँ पे एक ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ है, ये देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक हेडलाइन भी आ रही है कि द काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसकी PG की, वो यहाँ से शुरू हो रही है। अब देखो यहाँ पे हम गए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखते हो तो उसके बारे में पहले पूरा एनालिसिस कर लो। आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं है, उसमें प्रोफेसर्स कैसे हैं, क्या है। मैंने आपको पर्सनली बताया है कि यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हमारे अभी भी स्टडी कर रहे हैं और इवन यहाँ से उन्होंने रिसर्च भी करी है। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन पर जाएँ, आप हर एक चीज़ यहाँ पर समझ सकते हैं। प्लेसमेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, जो गुजरात यूनिवर्सिटी है यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे एक बार जाते हैं, जो ये हेडलाइन आ रही है इस पर हमने क्लिक किया, इस पर हम क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस पे पहुँच जाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है 2024-2025 का। तो इसमें देखिए पहले लिखा हुआ है UG, फिर लिखा हुआ है PG, फिर लिखा हुआ है PhD एडमिशन। तो अभी हम UG का एडमिशन जो है थ्रू CUET, हम उसमें क्या करेंगे, अभी बेटा इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, एग्ज़ाम कब होगा, 15 मई से लेकर के 30 मई तक का। ठीक है, ये किसका है, UG का। PG का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रखा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी कुछ नोटिस हैं, जो नोटिस इसने रिलीज़ करी हैं, कि मतलब आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप इन सारी नोटिस को पढ़ लेना। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन लिंक, फिर लिखा हुआ है नोटिस फॉर PG काउंसलिंग 2024, जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब आप काउंसलिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं PG एडमिशन के लिए, आप उन इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना। फिर लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसके बारे में जो हमें पढ़ना नहीं है। अगर आपको ब्रोचर पढ़ना है तो ब्रोचर पढ़ लेना, इसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमारी PG की रही बात। अगर आपको नीचे भी देखना है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एडमिशन फीस है, कितना क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। अभी हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे नोटिस फॉर PG काउंसलिंग, सी डिटेल। हम यहाँ डिटेल पे जाएंगे, PDF हमारे डाउनलोड होकर के ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप इस PDF को पढ़ लेना, इसमें आपकी जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, यहाँ पे पढ़ लेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कितना क्या फ़ीस है, इन सब के बारे में। तो देखो ये PDF ओपन हो गई। जैसा कि आपको ये पता भी होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा कि 19 से इसकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गई थी और ये चलेगी 2 मई तक। तो 2 मई तक चलेगी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आज के आज ही इसका फॉर्म फिल कर दो, आज के आज फॉर्म फिल कर दो। इन केस किसी के भी फॉर्म में या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ये हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल है। हेल्पलाइन नंबर में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कॉल बहुत मुश्किल से ये लोग उठाते हैं, उठता नहीं है कॉल, बट आप कोशिश करते रहना, जब आप 5 से 6 बार कॉल करते हैं तब ये उठाते भी हैं।
ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बारे में। एक बार जो यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग आप कराएंगे तो उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग पता ही नहीं होती कि कैसे करनी है ना। तो आप अगर नॉर्मल इसमें इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग कैसे करनी है। आ जाओ, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जो काउंसलिंग की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं होगी, 100 रुपये है। अगर आप चाहें तो आप 100 रुपये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके 40 मार्क्स भी हैं तब भी आप गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिल कर देना। आपका बहुत ऐसा भी होता है कभी कभी जो कट ऑफ होती है वो नीचे गिरती है और आपका एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। फिर लिखा हुआ है क्लोजिंग, हमने आपको पहले भी बताया था कि 2 तारीख लास्ट डेट है और 12 बजे तक, जो 2 तारीख को है 2 मई को रात 12 बजे से पहले ही आप अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल द आफ्टर द लास्ट कैंडिडेट ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन द यूनिवर्सिटी विल बी डिक्लेयर रजिस्टर प्रोविजनली। मतलब जब भी इनकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट निकलना शुरू होएंगी। काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएंगी, फिर मेरिट लिस्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ये सारी निकलना शुरू होती हैं। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहीं और से जानने की ज़रूरत नहीं है, इसी की वेबसाइट पे आप जान जाएंगे, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं किस पे, यहाँ लिखा हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक की। हम सी डिटेल पे जाएंगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा, ऐसे इंटरफेस ओपन होके आएगा। अभी यहाँ पे लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन, जस्ट अ सेकेंड। हम यहाँ पे देखिए मोर पे गए थे, हम मोर पे गए, मोर पे जाने के बाद यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में उन सब के बारे में दिया हुआ है। अभी हमें बैक आना है, हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिशन करना है हमें, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है अपना। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, आप इस लिंक पे चले जाएंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो लॉगिन कर लेना, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप इस लिंक पे जाएंगे। अब खुद से देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, नेम एंड अदर डिटेल इंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन, जो भी आपने 10th मार्कशीट में डाला है अपना नाम एग्जैक्ट, जो भी कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल। बहुत सारे बच्चों को कास्ट में प्रॉब्लम होती है, कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है कि मैम मेरी कैटेगरी EWS है बट EWS अभी सर्टिफिकेट बना नहीं है तो क्या मैं जनरल डाल सकता हूँ, मैंने EWS डाल दिया था। तो ये सब मत करना। आप ये सब करोगे तो क्या होता है, खुद ही बात सोच लो, किसी ऐसे कैंडिडेट का जिसका डाटा बिल्कुल सही हो, एक आपका कैंडिडेट अगर आपके नंबर अच्छे भी हैं तब भी अगर आपका ऐसा हो गया कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा, वो उस पे, क्योंकि उनको ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से उनका एडमिशन दे देंगे। आप में क्या होगा, टाइम लगेगा, आप ले करके आओगे, तो थोड़ा होता है ये चीज़, तो ध्यान दे देना इसके बारे में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपको मेल से आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप लॉगिन कर सकते हैं और ऐसी ही ईमेल डालिएगा जो एक्टिव हो, क्योंकि वहाँ पे क्या जाता है, वहाँ पे आपका OTP जाता है। यहाँ पे जो भी आपने CUET का एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जो ये QR है, जो मतलब ये जो कैप्चर कोड आता है, इसको आपको डालना है। इसको डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करके आपके नॉर्मल इंस्ट्रक्शन ही पूछे जाते हैं, आपका एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। आप इंट्रोडक्शन अपना डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बना के अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी, आप आगे जो काउंसलिंग है वो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, परेशान मत होना। अब हम किस पे बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे जो ये गुजरात की यूनिवर्सिटी है उसमें PG का जो कट ऑफ था 2022 में और 2023 में क्या रहा था। तो देखो बच्चों, हम ये जो कट ऑफ लिस्ट निकाले हैं ये निकाले हैं 400 से। हमारे 400 में मार्क्स अगर आपके 86 थे तब आपको एडमिशन मिल गया था, 89 थे तब आपको एडमिशन मिल गया था, 100 थे तब आपको एडमिशन मिल गया था, 117 थे तब आपको एडमिशन मिल गया था। 22 में क्या था, 118 था, 205 था, 218 था और 40 था, तो आपको एडमिशन मिल गया था। तो बच्चों आप देखो ये क्या हुआ, 2022 का है, 3 में आया तो कट ऑफ क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। अब हमारा 24 में आया तो कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि बेटा क्या होगा, 300 में हमारा निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से देख लो, यहाँ MSc के बारे में बस एक एग्जांपल दी हूँ, आप और देख सकते हो। 16 मोर रोज, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपकी सारी डिटेल लिखी हुई है, देख लीजिए। आपका MA जर्मन में इतनी कट ऑफ गई थी, MSc नैनो साइंस में इतनी गई थी, MA सोशल वर्क में इतनी गई थी, MA गुजराती में इतनी गई थी। ये जो आपकी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया।
केमिस्ट्री में जो आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसमें इतनी गई थी, बट इस बार कितनी जा सकती है हम आपको अप्रॉक्स बता सकते हैं, 100 आपकी जा सकती है। 100 और 110 तक की आपकी यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जा सकती है। एमए इकोनॉमिक्स में इतनी गई थी, ये हमारा है इधर साइड में 23 का और ये हमारा 22 का है। ठीक, देखते जाओ। केमिकल साइंस 148, एमए हिंदी 148, इन्वायरमेंटल साइंस 156, कंपैरेटिव लिटरेचर 166, हिंदू स्टडीज़ 192, एमएड की। हाँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, जो एमएड वाले बच्चे हैं, अगर आप एमएड वाले बच्चे हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि एमएड वाले बच्चों का थोड़ा सा हाई गया था पिछली बार, इस बार में भी 150 चला जाए ऐसा मेरा मानना है। 300 के अकॉर्डिंग देखें। पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं अपनी। लाइफ साइंसेस का इतना गया था, बट आप देख लेना लो मार्क्स वाले बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। थोड़ा साइंस जो यहाँ का पोर्शन है उसमें ये कट ऑफ गई थी, बट आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, जो भी आपने लैंग्वेजेस देखी हैं ये सब, इनकी कट ऑफ लिस्ट देख लीजिए, बहुत ही लो गई थी। ये 400 के अंदर में था, हम बात करेंगे 300 में, तो ये और भी कम हो सकती है, मतलब ये हमारा 50 तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आप अगर लाइफ साइंसेज या साइंस पोर्शन से हैं, सुन लीजिएगा, लाइफ साइंसेज या साइंस पोर्शन से, तो थोड़ा सा यहाँ की जो कट ऑफ है वो लिस्ट हाई जाती है, वो मार्क्स हाई जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है। प्लस एक बात और सुन लीजिए, आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप सिर्फ बोलती हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई करती हैं, बट आपने नहीं किया है। आप देखिएगा, अब मैं कोशिश करती हूँ, एक होता है ना थोड़ा सा, मुझे भी जाना होता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो बस मैं जब थोड़ा सा भी मुझे टाइम, इवन मैं अगर रास्ते में जा भी रही होती हूँ उस टाइम भी आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करती रहती हूँ। स्टार्टिंग से इस सीक्वेंस में चलती हूँ कि स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ में पहले करी हूँ, फिर आपके सारे ही कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। प्लस जो बच्चे टेलीग्राम पर ऐड हैं, टेलीग्राम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उनको भी रिप्लाई मिल रहा है। आप ग्रुप में अपने मैसेजेस कर दीजिए, सभी के मैसेजेस का एक एक करके मैं रिप्लाई करूंगी और मैं कर भी रही हूँ। ठीक है, अभी मैं कल रात से नहीं कर पाई हूँ, बट अभी आज मैं आपको सबको रिप्लाई देने वाली हूँ। परेशान मत होना, सबका एडमिशन हो जाएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अब जो भी है यहाँ से देख लो, गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉर्म आप फिल कर दो। 100 रुपये का फॉर्म है, मुझे नहीं लगता है सच इतना कोई ज़्यादा है, आपकी लाइफ का एक पूरा साल ख़राब हो जाएगा। वरना आपको अगर फिर से करना है तो फिर से अच्छे से मेहनत करके फिर अच्छी एक बहुत टॉप यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए अगले साल। वरना मैं तो कहूँगी साल ख़राब मत करो, आप कहीं एडमिशन लेकर के अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो, बस ख़त्म कहानी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ आगे के। वैसे भी जो प्रीवियस वीडियो थे आपने उन पर बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, आप सबको मेरी वजह से हेल्प मिल रही है, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।